आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जैसा कि कार्य लिस्ट जारी हो चुका है। दोस्तों, चूँकि 2 हफ्ते बाद ये डेट लगी थी 4 तारीख के बाद, 14 दिन बाद जो है 18 तारीख को लगी है, बीच में छुट्टियाँ हैं। तो इस वजह से दोस्तों कुछ इसका सीरियल नंबर थोड़ा और बढ़ गया। दोस्तों उसका कारण है चूँकि कुछ केस ऐसे होते हैं दोस्तों जिसको जस्टिस टॉप ऑफ द बोर्ड भी रखने के लिए कहते हैं। दूसरा बात ये है दोस्तों कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसको मान लो अगर 2 महीने पहले उन्होंने सुनवाई लगाई थी और सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि 8 हफ्ते बाद इसको लगाया जाए। तो ऐसे केस भी आ जाते हैं जिसको जो है वो अ, बढ़ जाते हैं केस का सीरियल नंबर। 7-7 दिन बाद यदि जो है ये केस आता तो निश्चित रूप से इसको टॉप 10 में अब आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बार छुट्टियों के कारण फिर से क्रम गड़बड़ हो गया दोस्तों। फिर देखना है कि आगे ये आगे चलकर चूँकि 31 नंबर है दोस्तों, निश्चित रूप से चूँकि जस्टिस दीपांकर दत्ता जिस हिसाब से सुनते हैं केसों को, निश्चित रूप से ये नंबर आने के आसार बहुत ही कम हैं। आ भी सकता है लेकिन बहुत कम आसार हैं दोस्तों। अ, अब देखना है चूँकि इसमें कुछ मैं जो काज लिस्ट देख पा रहा हूँ, शुरू के कुछ केस में जो है 31 के पहले भी 2-3 बेंच हैं, 3-4 बेंच हैं लगभग, कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पिछली बार 12 नंबर पे था, एक और केस यूपी सरकार वाला, स्टेट ऑफ यूपी, और उसमें दोस्तों वो शायद इस बार जो है 17 17 या 19 नंबर पे आया है दोस्तों, वो भी बेंच है। तो फिलहाल तो दोस्तों एक केस और देखना, एक अजीब वो है दोस्तों, इसमें 2 बजे जो है 3 केस हैं सुनने के लिए। इसके बाद जो है एक केस 3:30 बजे है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वाला जो है 3:30 बजे लगा है, जो कि 4 तारीख को आप जानते ही हैं पहले नंबर पर लगा था और लगभग लंच के पहले सारा समय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया था। उसमें दोस्तों उस केस में जैसा कि मैंने सुना था कि बहस के दौरान जो है जस्टिस ने दोनों जो पार्टी हैं उनको सेटलमेंट के लिए जो है टाइम दिया था कि दोनों आपस में सेटलमेंट कर लो। अगर सेटलमेंट नहीं करते हैं तो 3:30 बजे जो लगा है उस दिन 3:30 से 4 के बीच में जस्टिस फैसला सुनाएंगे मेरिट पे। चूंकि काफ़ी सुन लिए थे तो इंश्योरेंस का कोई मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है, और निश्चित रूप से वो एक बड़ा करोड़ों का जो है कुछ होगा इंश्योरेंस, उसका मैटर है। तो सेटलमेंट की बात हुई थी, अगर सेटलमेंट हो जाएगा तो जल्दी ही डिसाइड हो जाएगा 3:30 बजे, अन्यथा 3:30 से 4 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वाला मैटर रहेगा। तो दोस्तों 3 केसेज ऐसे हैं जो 2 बजे जो है शो हो रहे हैं जैसा कि मैं देख पाया हूँ। तो एक बात तो स्पष्ट है कि 1 बजे तक यदि केस आ गया तो सुनवाई होगी, अन्यथा 2 बजे के बाद जो है दोस्तों अन्य केस हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती अब अगले हफ्ते फिर से आप 25 तारीख को सुनवाई के लिए डेट लगने के आसार हैं। हालांकि 31 नंबर सीरियल दोस्तों अब ये देखना होगा कि उसमें चूंकि दोस्तों केसों की स्थिति को देखते हुए आप देखेंगे तो कुछ केस ऐसे होते हैं भले बंच हैं लेकिन वो 10-15 मिनट में उस पर सुनवाई हो जाते हैं और अगली डेट लग जाती है। अगर कोई पेपर वगैरह फिर जस्टिस मंगवाने के लिए जो है टाइम देते हैं उनको, या काउंटर फाइल करने के लिए टाइम देते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों अपने केस में सरकार का अभी कोई जवाब नहीं आया है। सरकार ओरली वहाँ जवाब रखेगी, क्योंकि लिखित में जवाब देने के लिए उसको बाध्यता नहीं थी। ऑर्डर में स्पष्ट था कि लिबर्टी है, उनको लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता है, लिखित जवाब दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो हालांकि सरकार पार्टी है सारी स्थिति में जो है, और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है जनरल के याचिकाओं पर, तो निश्चित रूप से वो भी अपनी बात ओरली रखेंगे। बाकी जस्टिस को जरूरत पड़ेगी तो काउंटर भी मांग सकते हैं, लिखित जवाब मांग सकते हैं, या एफिडेविट पर मांग सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों होंगी, लेकिन फिलहाल तो 69,000 शिक्षक भर्ती 31 नंबर पर आया है दोस्तों, बहुत कम चांस हैं। और अब देखना होगा कि उस दिन कैसा कोड चलता है, सीक्वेंस कैसा रहता है। लेकिन 2 बजे के बाद जो है 3 केस और 3:30 बजे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का केस, तो निश्चित रूप से दोस्तों 2 बजे के बाद तो बिल्कुल भी आशा ना करिए। हाँ, 1 बजे के पहले देखना होगा कि कोर्ट किस हिसाब से उस दिन चलती है। अगर फास्ट चली और कुछ जो बंच केस है उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगा तो नंबर आ भी सकता है, अन्यथा की स्थिति में दोस्तों नंबर आने के आसार कम हैं। फिलहाल तो
फिर ये जो है आप मनाएँ कि अगर उस दिन नंबर नहीं आता है, तो 31 नंबर अगर नंबर है अपना, तो अगली बार जो है इस डेट पर कम से कम 25 केस सुन लिए जाएँ, उसमें से 6 केस ही बचें, ताकि अगली बार हमारा टॉप 10 में आ जाए। 20 या 25 केस अगर सुन लिए जाते हैं, तो दोस्तों अगली बार 25 तारीख को जब ये केस लगेगा 1 हफ्ते बाद, तो निश्चित रूप से आ सकता है। फिलहाल तो जैसी सूचनाएँ होंगी मैं आपको देता रहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की कार्य लिस्ट जो आई है, उसको देखने के बाद दोस्तों पता चल रहा है कि अपना केस सुनवाई के आसार के बहुत कम हैं। लेकिन उस दिन की सीक्वेंस और स्थितियों को देखते हुए फिर हम आपको बताएँगे कि क्या स्थिति हो सकती है लंच के पहले। हालाँकि लंच के बाद की स्थितियाँ बहुत विपरीत हैं, 3 केस 2 बजे फिक्स किया गया है। इसके बाद जो है 1 केस जो है 3:30 बजे फिक्स किया गया है। इसी तरह यदि हमारे भी ऑर्डर में ऐसा होता कुछ कि 2 बजे फिक्स कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से दोस्तों 2 बजे फिर ये केस लिया जाता। फिलहाल तो अभी सुनवाई हो, अगर सुनवाई में उसी दिन डिसाइड होता है तब तो ठीक, अन्यथा अगली डेट जब भी लगे तो टाइम फिक्स उसमें कर लिया जाए तो ज़्यादा सही, चाहे 3 बजे, 3:30 बजे या 2:30 बजे, 2 बजे, जो भी जस्टिस ऑर्डर में अगर लिख देंगे तो दोस्तों उसी समय फिर सुनवाई होगी। जिस दिन भी दोस्तों जस्टिस ये दीपांकर दत्ता सुनेंगे, उस दिन मुझे लगता है कि केस स्पष्ट हो जाएगा, उनकी नज़र में क्या है, क्या नहीं है, और उसी दिन ये डिसाइड मतलब किस दिशा में केस जा रहा है कि जनरल के हितों के लिए जा रहा है या आरक्षित वर्ग के हितों में जा रहा है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और संभव है कि अगर 1-2 घंटे सुनवाई कर लेंगे तो ये केस फाइनल भी हो जाएगा, यदि सरकार का जवाब आ गया तो। सरकार अपना ओरली भी जवाब दे सकती है, और अगर जस्टिस ने जो है एफिडेविट पे मांगा तो एक आध डेट और लग सकता है, लेकिन अगर एक आध डेट लगे तो दोस्तों टाइम फिक्स हो, ये बहुत विशेष ध्यान देना होगा सुनवाई के दौरान। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।